हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक अपन ने चने की क्रॉप कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन, यानी कहने का मतलब दलहनी क्रॉप। दलहनी क्रॉप्स अपनी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज से अपन स्टार्ट करेंगे तिलहनी फसलें। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? तिलहनी फसलें। क्या पढ़ेंगे? तिलहनी फसलें। टॉपिक डाल दो, तिलहनी फसलें। हमने खाद्यान्न वाली क्रॉप्स पढ़ ली और दलहनी क्रॉप्स अपन ने कंप्लीट कर ली। आज से अपन तिलहनी फसलें पढ़ेंगे। तिलहनी फसल में पहली फसल पढ़ेंगे मूंगफली। कौन सी पढ़ेंगे बेटाओ? मूंगफली। मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। क्या है बेटाओ? अरेकिस हाइपोजिया। और इसका जो कुल है वो क्या है? फेबेसी है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो क्या है? ब्राजील। सबसे पहले अपन लिखेंगे वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका अरेकिस हाइपोजिया एल। अरेकिस हाइपोजिया एल। कुल की बात आती है, कुल है इसका फेबेसी। क्या है बेटाओ? फेबेसी। पहले पुरानी किताबों में इसका कुल लेगुमिनेसी था, इसलिए आप एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि फेबेसी नहीं आके क्या आएगा? लेगुमिनेसी आ जाता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है इसकी पुरानी किताबों में क्या था? इसका कुल का नाम लेगुमिनेसी। इसके बाद पढ़ेंगे इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है इसका ब्राजील। क्या है? ब्राजील। अब पढ़ेंगे इसका महत्व कि मूंगफली का क्या महत्व है और क्या नहीं है। मूंगफली रबी ऋतु की, यानी मूंगफली क्या है? तिलहनी फसल है और मूंगफली के दानों के अंदर 48 से 55%, कितने प्रतिशत? 48 से 55% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और 48 से 55% तेल की मात्रा और 27% प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 48 से 55। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 27% प्रोटीन। इसका उपयोग तेल के रूप में भी किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री होती है उनके बनाने में काम में जाता है। क्रीम वगैरह बनाने के भी काम में से लिया जाता है। लिखो, मूंगफली एक तिलहनी फसल है। मूंगफली एक तिलहनी फसल है, यानी कहने का मतलब तेल वाली फसल है। मूंगफली के दानों में 48 से 55% तेल की मात्रा तथा 27% प्रोटीन पाई जाती है। तथा 27% प्रोटीन पाई जाती है। यानी मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी हो गई? 48 से 55% और 27% प्रोटीन। ये जो 48 से 55% जो तेल की मात्रा है वो हर कंपटीशन में पूछी जाती है, चाहे वो कृषि प्रवेश के लेके चाहे बड़ा सा बड़ा कंपटीशन हो एग्रीकल्चर का, उसके अंदर किसकी मात्रा हो जाती है कि मूंगफली के दानों के अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है और प्रोटीन कितनी होती है। आगे देखो, इसके तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में
वह क्रीम बनाने में किया जाता है। वह क्रीम बनाने में किया जाता है। यानी किस किस में? इसके तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में, और दूसरा किसके बनाने में किया जाता है? क्रीम बनाने में किया जाता है। राजस्थान में मूंगफली की खेती कहाँ कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ में होती है। लिखो, राजस्थान में मूंगफली की खेती चित्तौड़गढ़, राजस्थान में मूंगफली की खेती चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, व नागौर जिले में की जाती है। यानी कौन कौन से जिलों में की जाती है? चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया। इन सभी जिलों में किसकी खेती की जाती है बेटाओ? मूंगफली की खेती की जाती है। ये पढ़ लिया, हमारा महत्व कंप्लीट हो गया। यानी सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? वैज्ञानिक नाम क्या है? अरिकेस हाइपोजिया। कुल क्या है इसका? फेबेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ब्राजील। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 48 से 55%। और प्रोटीन कितनी होती है बेटाओ? 27% प्रोटीन पाई जाती है। और इसके तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में और क्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे जलवायु। हेडिंग डालो जलवायु। जलवायु मैंने आपको पहले भी बताया था कि जलवायु दो चीजों से मिलकर बड़ी होती है। एक तो बुआई के समय से, एक तो बुआई का जो समय होता है वो, प्लस एक कटाई का समय। इन दोनों को मिला के क्या बनाई जाती है? जलवायु बनाई जाती है। इसलिए ध्यान रखना, इसके लिए कौन सी जलवायु हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु? यानी इसकी बुआई तो कब होती है? गर्मियों में, और जो इसकी खुदाई क्या होती है? सर्दियों में। देखो, मूंगफली उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। कौन सी जलवायु की? उष्णकटिबंधीय। मूंगफली की वृद्धि के लिए, मूंगफली की वृद्धि के लिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। उपयुक्त रहता है। यानी मूंगफली की अच्छी वृद्धि के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। तथा प्रजनन के लिए, तथा प्रजनन के लिए, यानी कैडिंग कौन सी क्रिया के लिए? प्रजनन के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वोत्तम माना जाता है। ये हो गई जलवायु। कौन सी जलवायु चाहिए मूंगफली के लिए बेटाओ? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। और मूंगफली की वृद्धि के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान? 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। और प्रजनन के लिए कितना चाहिए? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब पढ़ेंगे मृदा एवं खेत की तैयारी। हेडिंग डाल लो, मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। लिखो, मूंगफली के लिए जल निकास युक्त, मूंगफली के लिए जल निकास युक्त बलुई या बलुई दोमट मृदा, बलुई
या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। कौन सी मृदा होनी चाहिए? बलुई या बलुई दोमट मृदा किसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आप पढ़ेंगे बेटा उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में है इसकी उन्नतशील किस्में, इसकी किस्में लिख लो। गिरनार, चंद्रा, चित्रा, विक्रम। गिरनार है, चंद्रा है, चित्रा है, विक्रम है, दुर्गा है, दुर्गा, प्रताप मूंगफली। गिरनार, चंद्रा, चित्रा, विक्रम, प्रताप मूंगफली। RG 510, RG 510 और लिखो TG 39, एक है JL 24, एक GG 2 और एक GG 20। चंद्रा, चित्रा, विक्रम, गिरनार, दुर्गा, प्रताप मूंगफली, GG 2, GG 20, TG 39 और RJ 510, ये सभी क्या है? मूंगफली की उन्नतशील किस्में हैं। आप पढ़ेंगे बीज दर एवं बीजोपचार। क्या पढ़ेंगे? बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार लिखो। इसमें मूंगफली के लिए सामान्यतः 100 किलोग्राम बीज, सामान्यतः 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यानी मूंगफली के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है बेटा? 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आगे लिखो बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। उपचारित कर देना चाहिए। यानी मूंगफली के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होती है? 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और बीजों को बोने से पहले किससे उपचारित करेंगे? ट्राइकोडर्मा नाम की एक दवा आती है, उसकी प्रति किलो कितनी मात्रा लेनी है? 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या करना है? उपचारित करना है। उसके बाद राइजोबियम कल्चर,
उसके बाद राइजोबियम कल्चर, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर देना चाहिए, से उपचारित कर देना चाहिए। यानी सबसे पहले किससे कर दिया, ट्राइकोडर्मा से, फिर उसके बाद में किससे करेंगे, राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करके क्या कर देनी चाहिए, हमें बुआई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि। क्या पढ़ेंगे बेटाओ, बुआई का समय एवं विधि। वैसे एक बात बताऊं, मूंगफली दो प्रकार की होती है, एक तो गुच्छेदार होती है और एक फैलने वाली होती है। दो प्रकार की होती है, तो गुच्छेदार होती है बेटा और एक फैलने वाली होती है। इसलिए ध्यान रखना, गुच्छेदार में क्या होता है कि पौधा हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और मूंगफली उसमें कम लगती है, इसलिए उसमें बीज की दर की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। और जो फैलने वाली मूंगफली होती है उसमें बीज की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन अपने सामान्य कितने बीज पढ़ाए, यहाँ पे 100 किलोग्राम बीज पढ़ाए। आगे बढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि, यानी कहने का मतलब मूंगफली की बुआई कब करते हैं और उसके कौन से मेथड से उसकी अपन बुआई करते हैं। देखो, मूंगफली की बुआई, मूंगफली की बुआई, मूंगफली की बुआई 20 जून से 15 जुलाई तक, 20 जून से 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। मूंगफली की बुआई 20 जून से 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कब कर देनी चाहिए, 20 जून से लेके 15 जुलाई, कहने का मतलब 1 महीने के अंतर्गत इसकी बुआई कंप्लीट हो जानी चाहिए। कतार से कतार की दूरी मूंगफली में, कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, यानी कतार से कतार की दूरी तो क्या हो गई, 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। मूंगफली के बीजों को, मूंगफली के बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है, 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। यानी मूंगफली में जो कितनी गहराई पे बोया जाता है, 5 से 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली को कितने गहराई पे बोया जाता है बेटा, 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। कितनी गहराई पर बोया जाता है, 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। अब पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे, खाद एवं उर्वरक। खाद उर्वरक में मूंगफली की बुआई करने के 4 से 5 सप्ताह पूर्व खाद एवं उर्वरक। मूंगफली की बुआई करने के 4 से 5 सप्ताह पूर्व, कितने सप्ताह पूर्व, 4 से 5 सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन, 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से
मिला देनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देनी चाहिए। यानी जब अपन फसल की बुआई करेंगे उसके कितने सप्ताह पूर्व अपन गोबर खाद मिलानी है, 4 से 5 सप्ताह पूर्व, और कितने टन मिलानी है, 10 से 15 टन सड़े हुए गोबर की खाद हमें प्रति हेक्टेयर की दर से मिलानी है। बुआई से पूर्व 20 से 50 केजी यूरिया, बुआई से पूर्व, यानी जब अपन बुआई करेंगे उससे पहले कितनी यूरिया डालेंगे, 20 से 50 केजी यूरिया, 310 से 375 केजी, 310 से 375 केजी एसएसपी, 310 से 375 केजी एसएसपी, 40 से 80 केजी, 40 से 80 केजी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 40 से 80 केजी एमओपी तथा 25 केजी जिंक सल्फेट, तथा 25 केजी जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देना चाहिए, का प्रयोग कर देना चाहिए, का प्रयोग कर देना चाहिए। यानी जब अपन बुआई करेंगे उससे पहले 20 से 50 किलोग्राम तो क्या डालेंगे, यूरिया, 310 से 375 केजी क्या है एसएसपी, और 40 से 80 केजी क्या है एमओपी, तथा 25 केजी क्या है जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से अपन क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग कर देना चाहिए। अंतिम जुताई के साथ 250 केजी जिप्सम, 250 केजी जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। ये हो गया मुन्ना अपना खाद एवं उर्वरक। यानी 10 से 15 टन तो क्या डालनी है अपने को, सड़ी गोबर की खाद डालनी है। कब डालनी है, 4 से 5 सप्ताह पूर्व डालनी है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि जब अपन बुआई करेंगे उससे पहले 20 से 50 केजी तो यूरिया डालेंगे, 310 से 375 क्या डालेंगे एसएसपी, और 40 से 80 केजी एमओपी और 25 केजी जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट क्यों डालते हैं कि ये क्या होती है, हमारी मूंगफली पीली पीली होने लग जाती है, जिसके कारण अपन क्या डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं। और जिप्सम किस लिए डालते हैं, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। किसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अपन क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। तिलहनी क्रॉप्स में करीब में अपन सभी में क्या डालेंगे, जिप्सम डालेंगे, और जिप्सम से क्या होता है, तेल की मात्रा बढ़ जाती है। आप पढ़ेंगे बेटा उस सिंचाई। सिंचाई पढ़ेंगे। वैसे बारिश प्रारंभ हो जाती है, जब अपन मूंगफली की बुआई करते हैं ना तो बारिश प्रारंभ हो जाती है। यदि वर्षा न हो ना उस कंडीशन में हमें मूंगफली की 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। लिखो, वर्षा न होने पर मूंगफली में 1 या 2 सिंचाई, 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। वर्षा न होने पर 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी बारिश होगी जब तो अपने को पानी की जरूरत है ही नहीं, अरे सिंचाई करने की जरूरत थोड़ी है। यदि नहीं होती है बारिश उस स्थिति में मूंगफली में कितनी सिंचाई कर देनी चाहिए, 1 या 2 सिंचाई हमें कर देनी चाहिए। देखो, प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद, प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद, 3 से 4 सप्ताह बाद, तथा अंतिम सिंचाई 5
अक्टूबर के महीने में कर देनी चाहिए, अक्टूबर के महीने में कर देनी चाहिए, महीने में कर देनी चाहिए। ये हो गया हमारा क्या, सिंचाई। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन निराई गुड़ाई, यानी बारिश ना हो उस स्थिति में क्या करना है, 1 या 2 सिंचाई। पहली सिंचाई कब करनी है, 3 से 4 सप्ताह बाद, और दूसरी सिंचाई कब करेंगे, अक्टूबर के महीने में हमें कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे निराई एवं गुड़ाई। हेडिंग डालो निराई एवं गुड़ाई। निराई गुड़ाई देखो, इसमें मूंगफली में 1 या 2 निराई गुड़ाई करके, 1 या 2 निराई गुड़ाई करके 1 या 2 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। यानी 1 या 2 निराई गुड़ाई करेंगे और खरपतवारों को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अंतिम निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन पर कर देनी चाहिए। अंतिम निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन पर कर देनी चाहिए। 30 से 40 दिन पर कर देनी चाहिए। क्यों अंतिम निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन में ही क्यों करते हैं, यानी कहने मतलब आगे क्यों नहीं करते, क्योंकि बाद में क्या होता है कि मूंगफली में पैकिंग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी उसमें सुइयां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। यदि अपन बाद में अपन निराई गुड़ाई करेंगे तो सुइयां क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, जिसके कारण अपने को 3 से 40 दिन से पहले अपने को निराई गुड़ाई अपने क्या कर लेनी चाहिए, कंप्लीट कर लेनी चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, यानी जहां जिन क्षेत्रों में निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है उसमें रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामिथालिन का प्रयोग करना चाहिए, यानी मूंगफली में कितनी निराई गुड़ाई की, 1 या 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई करके क्या कर देना चाहिए, खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। और उसके बाद यानी अंतिम निराई गुड़ाई कब करेंगे, 30 से 40 दिन पे कर देनी चाहिए। और जब रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेंडामिथालिन का प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे। बची कुछ जो पादप संरक्षण है वो अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज अपन ने मूंगफली का वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया, उसका कुल पढ़ लिया, उत्पत्ति स्थान पढ़ लिया, और उसके बाद महत्व पढ़ लिया। महत्व में ध्यान रखना, हमेशा उसकी तेल की मात्रा ध्यान रखना, और उसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तेल की मात्रा 48 से 55%। कितनी पाई जाती है बेटा, 48 से 55%। और 27% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 27% प्रोटीन पाई जाती है। जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और मृदा कौन सी है, बलुई दोमट मृदा। उसके बाद में उन्नतशील किस्में पड़ी, जैसे अपन ने चंद्रा है, चित्रा है, विक्रम है, गिरनार है, ये सारी उन्नत किस्में पड़ी। उसके बाद निराई गुड़ाई वगैरह सब पढ़ के अपन ने अब जो पादप संरक्षण पढ़ेंगे वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।